गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि कक्षा 8 के लिए मैं एसएसटी अध्यापक मदन जी सर बोल रहा हूँ। कक्षा 8 में आपको सामाजिक विज्ञान में नया सिलेबस लागू हो गया है एनसीईआरटी का, जिसमें आप जान सकते हैं अपने सिलेबस में क्या क्या कौन कौन से लेसन है। देखिए सामाजिक विज्ञान कक्षा 8, जिसमें देखो पहला लेसन दिया है कैसे कब और कहाँ व्यापार साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तीसरा दिया है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चौथा दिया है आदिवासी डिक्को और स्वरयुग की कल्पना। पांचवा दिया है जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद का। छठा दिया है बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। फिर सातवां दिया है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। आठवां दिया है महिलाएं जाति एवं सुधार। नौवां दिया है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक में से 1947 के वर्णन। फिर 10वां दिया स्वतंत्रता के बाद भारत क्या। तो ये तो है इतिहास में, तुम्हारे इतिहास का 10 लेसन है इतिहास के। फिर दूसरा भाग है भूगोल। अब भूगोल में देखिए संसाधन एवं विकास के बारे में कुछ चैप्टर दिए। पहला दिया संसाधन, दूसरा दिया है भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तीसरा है खनिज और शक्ति संसाधन। चौथा कृषि। पांचवा उद्योग। छठा मानव संसाधन। इस प्रकार ये तुम्हारे भूगोल के चैप्टर दिए। अब देखिए नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि समाज में क्या हो रहा है, जिसमें देखो इकाई 1 में 2 लेसन दिए हैं। भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया है। पहला है भारतीय संविधान, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता की समझ। फिर इकाई 2 दी है संसद तथा कानून के बारे में। फिर इकाई 3 में न्यायपालिका दी है और इकाई 4 में सामाजिक न्याय और हास्य की आवाजें बताई गई है, जिसमें हास्यकरण की समझ, हास्यकरण से निपटना। इकाई 5 दी है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, जन सुविधाएं, कानून और सामाजिक न्याय और मानचित्रावली दी गई है। तो इस प्रकार तुम्हारे एनसीईआरटी के सिलेबस में ये कक्षा 8 का सिलेबस है। अब देखिए कक्षा 8 के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ आपके लेसन नंबर 1 के बारे में। कुछ बातें जो मेरे पास जो उपलब्ध है उन्हीं बातों से हम इस पाठ की तैयारी करेंगे और फिर आपको क्वेश्चन और आंसर ये मैं दोनों आपको भेज दूंगा। जब तक विद्यालय नहीं खुलते तब तक आपको यही वर्क करना है। अब देखिए कैसे कब और कहाँ, पहले पाठ का नाम दिया है कैसे कब और कहाँ। ये हमारे लिए उन लोगों के लिए कहा गया है कि पहले लोग शासन कैसे करते थे, इतिहासकार कौन थे और ब्रिटिश सरकार यानी हमारी जो अंग्रेज सरकार है वो किस तरह से शासन करती है, इनके बारे में वर्णन किया गया है। देखिए आगे पहला चैप्टर दिया गया है कैसे, कक्षा 8 लेसन नंबर 1 कैसे कब और कहाँ। ये अतीत हमारे वर्तमान में दिया गया है। तो देखिए इसमें तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है इसके बारे में वर्णन किया गया है कि जो इतिहासकार होते हैं वो महत्वपूर्ण होती है। इतिहास को तारीखों का पर्याप्त माना जाता है, पर्याय माना जाता है कि तारीख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तभी हम देखते हैं किसी इतिहासकार के किसी शासन के वर्ष महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए। तो देखिए समय को हमेशा साल महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। तारीख सही अवधि व खास बदलाव जिसके लिए इतिहासकार राजा महाराजाओं और उसकी नीतियों के बारे में भी होता है। घटनाओं की निश्चित तिथि, इतिहास में तिथियों का महत्व होता है। अब देखो कौन सी तारीखें हमें लिए अच्छी लगती है। हम जो तारीखें चुनते हैं वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है, कुछ खास घटनाओं वाली तारीखें ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे मान लो हम अपनी हिसाब से तारीख चुनेंगे वो अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि जैसे भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है।
तो गवर्नर जनरलों ने शासन किया तो उसकी तारीख। इतिहास का टुकड़ों या अध्यायों में बांटकर अध्ययन किया जाता है ताकि आपसी सामंजस्य बना रहे। दूसरी बात नेक्स्ट दी है, इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उसकी गौरव गाथाओं यानी उन्होंने क्या क्या किया, व तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता है। अवधियों का निर्धारण, इतिहास को अलग अलग काल खंडों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। काल खंड यानी समय, अलग अलग समय बांटकर अगर हम इतिहास को जानते हैं तो वह सरल हो जाता है। इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। ये सब हम जानते हैं। जब किसी एक देश पर दूसरे देश के दबदबे में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो कहते हैं ऐसी प्रक्रियाएं औपनिवेशीकरण कहलाती है। अब देखो अंग्रेजों का काल, अंग्रेजों के काल में भारत में औपनिवेशीकरण का काल माना जाता है। जब अंग्रेज शासन करते थे तो उसको औपनिवेशीकरण कहते हैं। अब देखिए औपनिवेशीकरण कहते हैं जब दूसरे देश पर ताकत के बल पर शासन करते हैं तो उसको उपनिवेश कहते हैं, और उपनिवेश पर शासन करने की प्रक्रिया उपनिवेशीकरण कहलाती है। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर ताकत के बल पर शासन किया तो अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश बनाया, और उपनिवेश पर शासन करते हैं तो उसको कहते हैं औपनिवेशीकरण। अब देखिए प्रशासन द्वारा अभिलेख तैयार करना, सरकारी अभिलेख इतिहास का महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजी काल में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार व संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। खुशनवीसी या सुलेखनीय अभिलेख लिखने वाले लोग होते थे। सर्वेक्षण का महत्व, सर्वेक्षण का आधुनिक युग में विशेष महत्व है। सर्वेक्षणों से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता व पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा फसलों की जानकारी प्राप्त होती है। अधिकतर रिकॉर्ड सरकारी होते हैं कि इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो अधिकतर रिकॉर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अब जैसे आपको ये इतना मैंने बातें समझाई है, इन सब को आप लिखना है, इनके बारे में जानकारी हासिल करनी है, और अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।